नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा सहायक विजय पिछले 20 मिनट से ढाबे में खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वह अभी तक खाना लेकर वापस नहीं लौटा। भूख के मारे मेरा हाल बुरा हो गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब मैं और इंतजार नहीं कर सका, तब मैंने अपना फोन उठाया और विजय को कॉल करने ही वाला था कि तभी वह खाना लेकर ट्रक में वापस आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, कहाँ थे इतनी देर? इस पर विजय बोला, अरे वह ताजा बनवा रहा था इसलिए देर हो गई। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में स्वादिष्ट था। अब यह नहीं पता कि खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी, लेकिन खाना खाकर मजा आ गया। हम खाना खा ही रहे थे कि तभी विजय के पास वाली खिड़की पर एक बूढ़ा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ मांगने लगा। पहली बार तो विजय ने उसे कुछ भी देने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना तब विजय ने उसे डांट कर भगा दिया। जाते जाते उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अर्चना नहीं की, तुमने बहुत गलत किया। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि कभी कभी लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खाना खत्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफर शुरू किया। हाईवे पर पसरे सन्नाटे से ही यह साफ था कि रात काफी हो चुकी थी। हमारी ट्रक लगभग 90 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा भी। मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। खैर, हमारी ट्रक चली जा रही थी। ट्रक में स्कूल की बेंच और फर्नीचर भरे हुए थे, जिन्हें हमें एक गांव में पहुंचाना था। गांव अभी काफी दूर था। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी विजय बोला, उस्ताद, आगे वाले मोड़ से दाईं ओर मोड़ लेना। मैंने पूछा, क्यों? रास्ता तो सीधा है ना? इस पर विजय बोला, उस्ताद, इस मोड़ से जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। वैसे भी मैं कई बार शॉर्टकट्स से गुजर चुका था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। लेकिन जो रास्ता हमारे सामने था वह रास्ता कम और जंगल ज्यादा लग रहा था। घने और लंबे पेड़ रोड की ओर इतने झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ों की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का यह हाल देखकर मैंने विजय से पूछा, तुझे पक्का पता है ना कि यह वही शॉर्टकट है? इस पर विजय बोला, उस्ताद, सुना तो था पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला? अब इतना घूम कर जाना पड़ेगा। विजय ने जवाब दिया, उस्ताद, यह रास्ता सही है, सामने बोर्ड देखिए। विजय के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था, पठारपुर गांव 50 किलोमीटर। इस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन एक बात अब भी खटक रही थी कि इस पूरे रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। ट्रक और रात की आवाजें उस सन्नाटे को अपने में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। उस सुनसान रास्ते पर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने सड़क पर एक चेक पोस्ट नजर आई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चेक पोस्ट पर ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था, लिहाजा मैंने ट्रक को फाटक से कुछ ही दूरी पर रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगा। मेरी देखा देखी विजय भी नीचे उतर आया। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, एक परिंदा भी नहीं दिखा। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा, तब मैं और विजय फाटक के पास गए और अपने हाथों से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही मैंने फाटक को हाथ लगाया,
मेरे हाथ में चिपचिपा सा कुछ लगा। जब मैंने अपनी हथेली को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी हथेली पर खून लगा हुआ था। मैंने अपनी हथेली विजय की तरफ बढ़ाई तो उसने देखा और बोला, क्या हुआ उस्ताद? विजय से यह सुनकर मैंने अपनी हथेली को दोबारा देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून गायब हो चुका था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने विजय से कुछ नहीं कहा और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हमने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खाली था। इस इलाके का जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटी हो गई थी। तभी विजय बोला, उस्ताद, वह फाटक खाली क्यों था? मैंने जवाब दिया, पता नहीं। इतना कहकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। ट्रक चला ही रहा था कि अचानक ट्रक के ऊपर से खटपट की आवाजें आने लगीं। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ों की टहनियां ट्रक से टकरा रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने ऊपर की ओर देखा तो पाया कि पेड़ ट्रक से काफी ऊपर थे। तभी मैंने विजय से पूछा, यह आवाज कैसी है यार? मैंने इतना ही कहा था कि तभी ट्रक के फ्रंट साइड पर ऊपर से 2 पैर लटके हुए दिखाई दिए। मैं और विजय दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हमें ट्रक रोक कर देखना चाहिए था, मगर हम दोनों में से कोई भी इतना हिम्मती नहीं था कि ट्रक से बाहर निकल सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी विजय बोला, उस्ताद, स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। विजय की यह बात मुझे सही लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह जो कोई भी था अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे और अंत में वही हुआ जिसका डर था। ट्रक सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर में बेहोश रहा, मगर जब मेरी आंख खुली तो खुद को एक खड्डे में पाया। मुझ पर मिट्टी डाली जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और देखा कि सफेद कपड़ों में 3-4 लोग मुझ पर मिट्टी डाल रहे थे। उनके चेहरे बड़े अजीब से थे। मैंने खड्डे से निकलने की कोशिश की और 2-4 बार कोशिश करने के बाद मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलने पर मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्रें ही कब्रें थीं। मतलब यह कि वह एक कब्रिस्तान था। बिना देर किए मैंने विजय को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। वे अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। मैं पागलों की तरह विजय को ढूंढे जा रहा था, मगर वह पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही 3 अजीब लोग थे। उन्होंने मुझे एक झटके से जमीन पर पटक दिया और घसीटते हुए मुझे उसी कब्र के पास ले जाने लगे जहां से मैं निकला था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया। जो भी था, उसके पैर पकड़ते ही वे 3 अजीब लोग मुझे छोड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। मैंने पलटकर देखा तो विजय था। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, उस्ताद चलिए, यहां रुकना ठीक नहीं है। फिर मैं और विजय कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगे। हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे कि विजय बोला, उस्ताद आप चलो, मैं आता हूं, ट्रक भारी पड़ी है। यह सुनकर मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। मेरी ट्रक सामने ही खड़ी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और फोन निकालने के लिए अंदर देखा। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बगल वाली सीट पर विजय पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। मतलब यह कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वह विजय नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। विजय की लाश देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ा और उस दिन के बाद से मुझे विजय की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सचिन जल्द ही आपसे एक और कहानी के साथ मिलूंगा।